हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग ढंग से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10th क्लास हिंदी चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव, जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों के को उजागर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभार कर आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मनोवैज्ञानिक का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइवर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पिता से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब ने। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न गिरधर लाल कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन के पिता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न खोखा का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कासू। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न मदन की उम्र क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 5 से 6 साल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर लट्टू खेल में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दांत, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सेन साहब के। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न सेन साहब किसके व्यंग से एकठर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से एटकर रह गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर महोदय की। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न मदन किसका पुत्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न सेन साहब के कार की क्या कीमत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7,50,000, यानी कि 7,500। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरघाट पटना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर
पंडित राम अवतार शर्मा। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर रत्नावती शर्मा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माता पिता को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, खोखा से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को, खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मदन ने। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 20 के दांत। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कासू की। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेन साहब का, यह नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मार, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा की कविता से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरधर का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न, विष के दांत क्या है? विष के दांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। विष के दांत क्या है? तो कहानी है, यानी कि बी नंबर सब सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मदन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न, विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह नंबर, मदन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह नंबर, लट्टू खेल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न, विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कासू से। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन 41 नंबर, विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? कासू से। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक के लिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में नंबर एकदम सबसे हाई आए। क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर हाई लाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर कम से कम पूरा पकड़ होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम में 400 पार नंबर आ सकता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।